हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आगे हम लोग एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जो है कि एक मेरा वीडियो है, एक मेरा एनिमेशन है, एक मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मेरे को प्रेजेंट करना है। मतलब हम लोग इंजीनियर्स है, अब हमने आइडिया जो है उसकी मॉडलिंग तो मैंने सीख ली कि कैसे करके हम ये ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में ही है। अब किसी को इसे भेजना है, किसी को मेरे को व्हाट्सएप करना है, किसी को मेरे को मेल में अटैच करके भेजना है, किसी को एक मॉडल भेजना है या इसको फैब्रिकेट करना है, तो मेरे को उस बंदे को दिखाना पड़ेगा। अब ब्लेंडर तो हमारे मोबाइल में चल नहीं सकता कि हम इसको मोबाइल में चला के जाके दिखा दें, तो इसको तो हमको सॉफ्टवेयर से बाहर निकालना पड़ेगा और एक प्रेजेंटेबल लुक में सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, ताकि सामने वाला समझ जाए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हम लोग फिल्मों में सुनते हैं ना, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। यस, यही तीन चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट होती है। लाइटिंग, दूसरा है कैमरा, और तीसरा है एक्शन, यानी कि हमारे केस में एनिमेशन। और हमारे लिए एक चौथा पॉइंट भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो एक्शन करता है, जो फिल्म का हीरो होता है, वो होता है एनिमेशन के केस में, हमारे केस में हमारा ब्लेंडर वाला प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं। तो हमने प्रोजेक्ट और मॉडल जो है वो बनाना तो सीख लिया। अब हम ये मॉडल तो बना सकते हैं, लेकिन इस मॉडल में हमें जरूरत पड़ेगा एक टेक्सचर का, एक एनवायरनमेंट का। कुछ चीजें हैं। नंबर 1, टेक्सचर, कि मॉडल के ऊपर में टेक्सचर कौन सा लगा हुआ है। नंबर 2, एनवायरनमेंट, चारों तरफ मेरे को क्या दिख रहा है। उसके साथ साथ लाइटिंग, कि कैसे करके लाइट गिर रही है उसके ऊपर में, ताकि मेरे को मॉडल के हर एक डिटेल्स को नजर आए। और आखिरी चीज है कैमरा, क्योंकि जो आउटपुट निकलेगा वही चीज निकलेगा जो कैमरा देख रहा है, ना कि जो आप व्यू पोर्ट में देख रहे हैं। मतलब जैसे मैं व्यू पोर्ट में अभी इसे देख रहा हूँ सुजैन को, तो इसकी मैं आउटपुट नहीं ले सकता हूँ। मेरे को आउटपुट में अगर निकालना है तो वही निकालना है जो कैमरा देखेगा। इसके लिए आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कैमरा। ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़ी हुई है। ये लाइट्स, कैमरा और एनिमेशन तो फिलहाल हम लोग बाद में करेंगे। हमारा जो मॉडल है, मॉडल का टेक्सचर है, ये आपस में जुड़ी हुई है। तो बिना दो को बताए तीसरा बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है मैंने एक सिंपल सी लाइटिंग अरेंजमेंट, एक छोटी सी लाइट, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी एक लाइट है। ये लाइटिंग अरेंजमेंट मैंने इसमें डाल दी है। और ये लाइटिंग अरेंजमेंट अगर आप यहाँ पे इस व्यू में आ जाते हैं तो आपको ये लाइटिंग अरेंजमेंट समझ में आएगी कि ये लाइट है कैसी। ये आप देख सकते हैं, ये आ गई लाइटिंग अरेंजमेंट। देखिए ये व्यू है। अब ये जो व्यू है, ये जो कलर है, मैंने इसमें एक सिंपल सा कलर डाला है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले कलर डालना सिखा देता हूँ। कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आपको कलर प्रॉपर्टीज पे, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे आपको चल जाना है। बस मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद चलिए काम करता हूँ, मैं कलर को डिलीट कर देता हूँ। अभी फिलहाल इसके ऊपर में कोई कलर नहीं है, सिलेक्ट किया हुआ है। अब मटेरियल प्रॉपर्टीज खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। आप जाएंगे यहाँ पे, जाके करेंगे न्यू। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है ना, ये अपने आप में कम से कम 10 से 12 वीडियो का टॉपिक है। 10 से 12 वीडियो मेरे को लग जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको समझाने के। लेकिन मटेरियल प्रॉपर्टीज समझने से पहले आपको कैमरा समझना पड़ेगा। अब कैमरा समझाने के लिए आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, मैं सिंपल एक छोटा सा मटेरियल ऐड कर दूंगा इसमें, और फिर मैं कैमरा ही बताऊंगा। मटेरियल हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। तो मैंने एक सिंपल से प्लस साइन पे क्लिक किया तो एक मटेरियल आ गया, बाय डिफॉल्ट मटेरियल इसके अंदर लग गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस कलर। बेस कलर, मेरे को जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और मेरे को कोई भी कलर चूज कर लेना है जो मेरे को पसंद है। बाकी हम लोग जो है इसके बाकी जो फंक्शंस है, इन सबको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी काम चलाने के लिए आप एक कलर चूज कर लीजिए, और ये कलर मेरे को पसंद आई और मैंने इस कलर को ले लिया। तो ऐसे करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जो भी मॉडलिंग करें, तो चलिए देख लेते हैं अब तक हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोग मॉडलिंग करना सीख गए, और मॉडलिंग करने के बाद हम लोग रेंडर व्यू में आके हम लोग जो है अभी कोई भी हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसमें एक बेस कलर तो हम दे ही सकते हैं।
बस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए और यहाँ पे बेस कलर कीजिए। इसके नीचे में बहुत कुछ है और ये एक बहुत बड़ा चीज है। ये जो है ना एक बहुत बड़ा चीज है, इसको ये इतना आसान नहीं है करना, तो इसके लिए मैं अलग अलग जो है वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मेरे को ये करना ही पड़ रहा है कि मैं एक मटेरियल लिया, मैंने एक बेसिक मटेरियल ले लिया और मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक कलर दे दिया। ओके, और इसमें एक और चीज ऐड किया हुआ है जो है लाइटिंग। जैसे मैं लाइट को देखिए ऑफ कर दे रहा हूँ तो कोई लाइटिंग नहीं है, जैसे मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो ये लाइटिंग हमारे पास आ रही है। तो मैंने दो चीजें ऐड कर दी, एक लाइट ऐड किया है और एक मटेरियल ऐड किया है। तो ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी बिकॉज इन दोनों चीजों को ऐड किए बगैर मैं आपको कैमरा नहीं समझा सकता हूँ। तो कैमरा समझने के लिए ये दो चीजों का ऐड होना जरूरी है। फिर एक बार कैमरा समझ जाएंगे तो फिर मैं इन दो चीजों को आपको समझा सकता हूँ कि लाइटिंग के साथ खेल के हम लोग देख सकते हैं कि कैमरा में कैसा दिखेगा। तो हमारा बस ये थोड़ा सा इनिशियल स्टार्टअप था, इसे जस्ट आप कर लीजिए अभी। जैसे मैं इसको वीडियो में बताया मैंने आपको कि आपको सिंपली यहाँ पे जाके मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके एक ऐड मटेरियल करके आपको यहाँ एक बेस कलर चढ़ा देना है और एक लाइटिंग तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी, तो मैं आप लोगों को कुछ दिन के बाद तो लाइटिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है कैमरा। नॉर्मली मेरे इस सीन में कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है, तो मैं सबसे पहले एक कैमरा को ऐड करते हैं। कैमरा ऐड करने का भी प्रोसेस क्यूब ऐड करने जैसा ही है, शिफ्ट ए और आपको नीचे में यहाँ पे कैमरा नजर आएगा। आप जैसे भी क्लिक करेंगे एक कैमरा यहाँ पे सीन में ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी आपको कैमरा दिख नहीं रहा है। तो काम करते सुजैन को ऑफ करते हैं और ये रहा हमारा कैमरा, तो दिख रहा हो ये होता है कैमरा। ये मैं कैमरा के प्रॉपर्टीज बता दूं, ये उसका लेंस हो गया, ये उसका टॉप साइड हो गया, ये एरो बताता है कि ये उसका टॉप साइड है। ओके, और ये हो गया कैमरा जो कि 000 पोजीशन पे हमारे पास आता है। अगर मैं आइटम पे चल जाता हूँ, देखिए 000 पोजीशन पे आ रहा है। अब ये थोड़ा सा एंगल में रोटेट किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो इसे 0 0 0 अभी इसे y या x एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो हमारा कैमरा जो है अभी एकदम 90 डिग्री पे रोटेट किया हुआ। लेकिन ये कैमरा से मेरे को दिखेगा क्या, इस कैमरा से मेरे को दिखेगा क्या, ये मेरे को देखना है ना, इस कैमरा के थ्रू देखना है। तो मैंने आप लोग को 2 वीडियो पहले ही बताया था कि कैसे करके आप नमपैड के कीज यूज करके आप जो है देख सकते हैं अलग अलग व्यूज। उसी तरीके से कैमरा का व्यू देखने के लिए आपका शॉर्टकट की है 0। जैसे ही आप नमपैड में 0 प्रेस करते हैं, ये देख रहे हैं आपको एक स्क्रीन नजर आया, ये देखिए एक स्केल, मतलब अभी आपका ये रहा कैमरा का व्यू फाइंडर, यानी कि आप अभी कैमरा के अंदर से देख रहे हैं। तो जो भी यहां इस चौकोन के अंदर आएगा वही आउटपुट में आएगा, वही आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सुजैन का सिर ला देता हूं तो मेरे को सुजैन का सिर दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैमरा जो है सुजैन के सिर के अंदर में है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे है हमारा कैमरा। मैं यहाँ पे 0 से बाहर आ जाता हूं और अब देखिए हमारा कैमरा किधर है। हमारा कैमरा किधर है? हमारा कैमरा सुजैन के सिर के अंदर में है, यहाँ पे, इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा है। तो फिर हमें कैमरा को पहले सेट करना है कि हम किस एंगल से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। हम किस एंगल से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, हम कैमरा को सेट करेंगे। और कैमरा को सेट करने के लिए बहुत इजी तरीका है, और वो ये है कि आप पहले कैमरा व्यू में चल जाइए। कैमरा व्यू में चल जाइए, आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है ना। मैं इसको इसी छोड़ दे रहा हूँ और आप देखेंगे कैमरा खुद ब खुद अपना लोकेशन कैसे चेंज करेगा। आप कैमरा व्यू में चल जाइए। कैमरा व्यू में जाने के बाद एन में जाने के बाद यहाँ कॉर्नर में आपको व्यू नजर आएगा, व्यू और व्यू में जाने के बाद लॉक कैमरा टू व्यू, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दिए, फिर अब जब मैं एन करके इसको बंद कर देता हूं, जब आप इसे जूम इन करेंगे अलग अलग, देखिए कैमरा देखिए कैसे चेंज हो रहा है। मैं जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूं, कैमरा अपना पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। मेरे को जैसा पोजीशन चाहिए, मैं जैसे करके ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं, वही पोजीशन को कंट्रोल से है मेरे पास।
शिफ्ट, अगर मेरे को शिफ्ट दबा के करना है तो ये मूव होगा, शिफ्ट एंड सेंटर माउस बटन ये लेफ्ट राइट, अगर सिर्फ सेंटर माउस बटन एंड मूव रोटेट, ये सारे फंक्शन इसके साथ चलेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 17। अब देखिए शिफ्ट दबा के अगर सेंटर माउस बटन दबा के मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, देखिए लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। अगर वही मैं शिफ्ट छोड़ दूं सिर्फ सेंटर माउस बटन तो फिर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये रोटेट होगा। अभी यहाँ पे क्या है, एक डिफॉल्ट किया हुआ था, इससे मैं जरा सा ऑफ कर देता हूँ। हाँ ये सही है। अभी देख सकते हैं इसे मैं अगर रोटेट कर शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट हो रहा है, रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट हो रहा है। कोई भी एंगल से मैं जाके इसे देख सकता हूँ। इस स्क्रीन में देखिए राइट साइड वाले स्क्रीन में कैसे करके ये रोटेट मैं करवा रहा हूँ, देखिए फिर से दिखाया था, देखिए रोटेट हो रहा है। ओके, ये देखिए ऊपर नीचे कैमरा का एंगल चेंज। आपको जिस एंगल पे पसंद हो उस एंगल पे लेके चलिए। मैं थोड़ा सा देखने के लिए, ठीक देखने के लिए मैं इस मोड में आ जाता हूँ। आपको जिस एंगल में ऑब्जेक्ट पसंद हो उस एंगल पे आप सेट कर लीजिए। सोच लीजिए मेरे आपको जो है ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है इस मोड में, इस पोज पे, तो मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे करके पे, तो जब मैं अभी इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा, तब यही पोजीशन का ही फोटो मिलेगा, चाहे मैं अभी कहीं पे भी रहूं। ये नहीं कि मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे को ये पोजीशन दिखेगा ना, जब भी मैं उसे रेंडर करूंगा तो वो रेंडर से। चलिए रेंडर करना भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सिंपल वाला रेंडर देख लीजिए। रेंडर में भी और बहुत कुछ चीजें हैं कि कैसे करके रेंडर किया जाता है, कैसे करके आगे चीजों को बढ़ाया जाता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। सिंपल मैं आपको एक बार ये चीज को समझाने के लिए एक बार रेंडर करके आप लोग को दिखा देता हूं। तो मैंने इस एंगल पे सेट किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस एंगल से, तो जब मैं इसको रेंडर करूंगा, ये देखिए यहाँ ऊपर कॉर्नर में आ जाइए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे रेंडर है, रेंडर इमेज, या आप F12 दबा के भी इसको रेंडर कर सकते हैं। रेंडर इमेज करेंगे तो जिस एंगल पे मेरा कैमरा सेट था वही एंगल का ये मेरे को इमेज रेंडर करके देगा, और इसे मैं अभी सेव कर सकता हूँ। इसे जो है मैं अभी इमेज और इसे मैं सेव कर सकता हूँ, और ये PNG फॉर्मेट में मेरा सेव होगा। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर में, हम लोग बाद में जब रेंडर के बारे में डिटेल वीडियो करेंगे तब देखेंगे। जस्ट आपको आउटपुट के लिए, क्योंकि अभी आप लोग ने जो है मॉडल बनाना सीख लिया, अभी आप लोग को जो है एक हल्का सा कलर देना तो सीख ही गया है, तो अभी जो है आपके आइडियाज ऑलमोस्ट आप लोग एक मॉडल, एक ढांचा बना के खड़ा कर सकते हैं, और एक कैमरा सेट करके आप जो है उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज और भी सीखना पड़ेगा, वो है लाइटिंग, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग अगर नहीं रहे तो फिर आपको आउटपुट में मजा नहीं आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करके कैमरा को क्रिएट करना है, कैसे करके कैमरा को मूव करना है, और N दबा के व्यू में कैमरा टू व्यू, इसका इंपॉर्टेंस मैंने आप लोग को बताया। ओके, तो चलिए अभी थोड़े से और कुछ चीजें मैं इसमें आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं इसे जो है, मेरे को ये व्यू पसंद नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसी व्यू में आ जाता हूँ। इतना काहे कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं आइटम को स्ट्रेट टू स्ट्रेट में ही लेके आ जाता हूँ। एक्स में 0, Z में 0, वाई में 0, रोटेशन एक्स में 0, 0, Z में 0। कैमरा कैसा हो गया मेरा, देखिए नीचे आ गया, तो इसे एक्स में 90 डिग्री और वाई एक्सिस में इसे लेते हैं इस तरह, और मेरा ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर टू सेंटर ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया। ओके, अब कैमरा के कुछ और सेटिंग्स है जो हमको देखना है। जैसे ही हम कैमरा सिलेक्ट करते हैं, अब आ जाते हैं इधर, आपको यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टीज बार दिख रहा होगा, कैमरा प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट कैमरा प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको नजर यहाँ पे आ रहा होगा। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होते हैं कैमरा के जो हम लोग कर सकते हैं। पहला, आप कैमरा का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन, यहाँ पे जैसे मैं दे दूं, मैं एक साथ 5-6 कैमरा लगा सकता हूँ ना, फ्रंट व्यू कैमरा, मैंने इस कैमरे का नाम दे दिया। मैंने इस कैमरे का नाम दे दिया, तो मैं जब एनिमेशन में करने जाऊंगा, जैसे एक कैमरा से दूसरे कैमरा में स्विचिंग होता है,
इस यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन ये कैमरा में दिखाओ, वहां से वहां तक का एनिमेशन दूसरे कैमरा में दिखाओ, या दोनों कैमरा का एक साथ मेरे को दिखाओ। ये सारी चीजों के लिए आपको कैमरास के अलग अलग कैमरास जो है मैं यहाँ पे सीन में डाल सकता हूँ। तो आपका ये कैमरा हो गया। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग को जो है ये चीज ये हो गया कैमरा। अब पहला चीज पर्सपेक्टिव। आपका जो ये व्यू आ रहा है, ये जो विजन आ रहा है, आपको यहाँ पे डेप्थ पता चलता है कि ये जो है सामने का चीज है, ये जो है पीछे का चीज है, ये पीछे का चीज है, ये सामने का चीज है। ये जो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस कैमरा को ऑर्थोग्राफिक कर देना है, ये देखिए सारा डेप्थ खत्म हो जाता है। सारा जो डेप्थ है वो खत्म हो जाएगा, आपको फ्लैट दिखेगा, आपको 3 डायमेंशनल जो है नहीं दिखेगा। एक काम करते हैं, आपको ये चीज समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक इस कैमरा का एंगल चेंज करके दिखा, आपको ये चीज को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाते हैं। ये इसके मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया साइड से। क्या कैमरा ये रहा। अब मैंने इस कैमरा को जाके ऑर्थोग्राफिक कर दिया, सारा डेप्थ खत्म। आपको कोई भी चीज इसमें जो है आपको डेप्थ में नजर नहीं आएगी। जो दूर में जाके वैनिशिंग इफेक्ट होता है वो आपको नजर नहीं आएगा। आपको एकदम से वो चीज जो है फ्लैट नजर आएगी। देखिए मैं इसे बड़ा करके दिखने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं चीज फ्लैट। देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ, आपको डेप्थ पता चलेगा। पर्सपेक्टिव, ये देखिए डेप्थ, ये फीचर है। एक काम करता हूं, मैं एक और कंपोनेंट इसमें ऐड करता हूं, शिफ्ट ए, मैं एक इजी कंपोनेंट एक क्यूब ऐड कर देता हूं और सुजैन को कुछ देर के लिए मैं ऑफ कर देता हूं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट को थोड़ा स्केल कर देता हूं। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेप्थ नजर आ रहा है। देखिए ये दूर का पॉइंट है, ये दूर का पॉइंट है, ये सामने का पॉइंट है। हमारे कैमरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको जाके डेप्थ खत्म, ठीक है। सेम डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही डिस्टेंस है, ये भी उतना ही डिस्टेंस, ये हो जाए। देखिए यहाँ पे इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है सेम है, इसकी जो हाइट है वो सेम है। अब देखिए मैं इसे पर्सपेक्टिव फिट करता हूँ, ये देखिए ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट, ये आपको फायदेमंद आती है। जब कोई चीज का आपको साइड डायग्राम बनाना रहता है, तब जब आप सामने से कैमरा डालेंगे तब आपको ये ऑब्जेक्ट परेशान करेगी कि एकदम एज टू एज मेरे को जो है नहीं दिख रहा है। ओके, एक और एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाता हूं आपको। एक और एग्जांपल भी है मेरे पास, देखिए 50, मैं 2 क्यूब ले लेता हूं, और मैं कैमरा को मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सेट करूँ ताकि मेरे को दोनों फेस जो है वो फ्लैट दिखे। लेकिन देखिए वो डेप्थ ऑफ पर्सपेक्टिव होने की वजह से मेरे को हमेशा जो है दोनों फेस नजर आ रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, डबल लाइन, यहाँ पे देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए डबल लाइन आपको दिख रहा है। ओके, अभी जैसे ही मैं कैमरा को लेके मैं पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक आ जाऊंगा, ये अभी आपको एकदम फ्लैट है, फ्लैट देख सकते हैं। सेट करके देना, ऐसे आप इसे डायमेंशन से भी सेट कर सकते हैं। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये देखा एकदम फ्लैट आपको नजरिया आ। लेकिन यही मैं अगर ये देखिए पर्सपेक्टिव में जाऊं, ठीक है, ये डबल लाइन नजर आ गई। तब बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग कोई फेस मेटिंग है, कोई फेस मैच हो रही है, तब हम लोग को ये बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक। ओके, तो चलिए अभी इन दोनों क्यूब को वापस बंद कर देते हैं और सुजैन के फेस पे वापस आ जाते हैं। तो हमारा जो 0 है ये 0 पे,
दूर में, कैमरा बहुत दूर में सामने लाके काम करता हूँ इसे। वाई एक्सिस पे बहुत ज़्यादा दूर। और इसे यहाँ पे ये हो गया हमारा काम। अब हो जाने के बाद एक बार आपका कैमरा जब सेट हो जाता है, अब इस चीज को याद रखिएगा, कैमरा टू व्यू जरूर कीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। कैमरा टू व्यू, अगर सोच लीजिए आपने पूरा कैमरा मेरा सब सेट कर लिया है, अब जो है इसी एंगल पे हमको जो है रेंडर वेंडर निकालना है, और आपका ये चीज ऑन रह गया और गलती से आपने जो है, मैं तो अभी 0 मोड पे हूं, मैं यहां से बाहर आ जाता हूं। ये देखिए, मैं जैसे ही इसको रोटेट करूंगा ये कैमरा टू व्यू, कैमरा ही हमारा घूम गया। देखिए ये मेरा कैमरा ही तो जो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया, तो जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा और जैसे ही मैं माउस का मिडिल बटन से घुमाऊंगा, ये यहाँ से बाहर आ जाता है, कैमरा वहीं रह जाता है। देखिए कैमरा यहाँ पे इस जगह पे देखिए कैमरा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इस पे ये ले लिया है, 0 दबा दिया है, अब मैं सोचूं कि थोड़ा सा घुमा दूं और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर ये ऑन रह गया तो फिर कैमरा ही घूम जाएगा। इसीलिए काम हो जाने के बाद एक बार आपने कैमरा को सेट कर लिया, उसके बाद कैमरा टू व्यू को ऑफ जरूर कर दीजिएगा। तो हो गया, तो हम लोगों ने पहला चीज देख लिया पर्सपेक्टिव। अब आता है फोकल लेंथ, यानी कि हमारे कैमरे का लेंस जो होता है ना, मेन लेंस जो कैमरा के आगे में लगाते हैं, ये वही लेंस है, कितना बड़ा और कितना छोटा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर मैं लेंस को बड़ा करता हूं, 100 mm का लेंस लगा देता हूं, तो मेरे को जूम मिलेगा। अगर मैं छोटा लेंस लगाता हूं, 25 mm का लेंस, तो मेरे को दूर में दिखेगा। तो ये होता है लेंस। मेनली जो कॉमनली लेंस यूज करते हैं हम लोग 50 mm का लेंस यूज करते हैं, लेंस की यूनिट mm। दूसरी एक चीज होती है एक फील्ड ऑफ व्यू, कि हमारा वाइड एंगल कितना एंगल हमको देखना है। तो अभी जो देख रहा है ये 50 mm का लेंस में 39.6 डिग्रीज ये देख रहा है, यानी कि हमारा जो कैमरा का ये एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये 39.6 डिग्रीज है। अब मेरे को अगर वाइड एंगल, कोई बहुत लंबी चीज है, मेरे को एक वाइड एंगल फोटोग्राफ चाहिए, मेरे को एक वाइड एंगल व्यू चाहिए, तो बस सिंपली इसे बढ़ाते जाइए, आपका एंगल बढ़ते है। देखिए एंगल बढ़ता हुआ चल गया, आपको वाइड एंगल मिलता चल जाएगा। अब इस एंगल को कम करेंगे, उतने ही सामने चल जाएंगे। जो भी आपको एंगल पसंद हो, आप उस एंगल को सेट कर सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू से। ठीक है, मेनली हम लोग जो है मिलीमीटर्स में ही रखते हैं, और सबसे बेहतरीन जो सेटिंग है वो है 50 mm। 50 mm में रखिए, मिलीमीटर्स में रखिए, ये सही। अब कैमरा का शिफ्ट, अगर मैं एक्स एक्सिस में से शिफ्ट करता हूं तो कैमरा सेंटर में ही रहेगा, कैमरा साइड खसक जाएगा, और वाई एक्सिस में भी जा सकता है ये, लेकिन मेनली ये जरूरत उतना पड़ता नहीं है, तो आप इसे जो है 0 पे ही छोड़ दें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कैमरा का। तो सबसे पहले मैं जो कैमरा है उससे मैं लेके आ जाता हूँ फिर से वही 0 0 पे, मतलब पोजीशन लोकेशन 0 0 0 लोकेशन में 90 डिग्रीज 0 0 0
एंड GY, और इससे बाहर लेके हम आ जाते हैं और 0 करके देखते हैं, थोड़ा सा और GY, थोड़ा सा और बाहर, ये ओके। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बनके, हमारा कैमरा जो है अपनी जगह पे बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक चीज सेंटर पे लेके तो अभी है जो इम्पोर्टेंट, जो इसमें मेरे को आप लोगों को दिखाना है। एक मिनट में चेक कर लूँ यहाँ पे मैंने बंद किया कि नहीं। हाँ, कैमरा टू व्यू बंद है। अभी जो चीज मेरे को आपको दिखाना है वो है क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड। ये है कि जब आपका कैमरा देखेगा, इसके परे वो नहीं देखेगा, कहां से कहां के बीच में वो देखेगा, वो होता है क्लिप स्टार्ट एंड क्लिप एंड। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं यहाँ पे, ओके, शिफ्ट क्यूब भी ले लेते हैं और इस क्यूब को मैं दूर लेके जाता हूं कैमरा से, ओके। देखिएगा कुछ देर बाद वो कैमरा उसको और देखेगा नहीं। मैं सुजैन को कुछ देर के लिए ऑफ कर देता हूं। GY, अब ये दूर जा रही है क्या? कुछ देर बाद जाने के बाद ये जो है कैमरा के व्यू से अब नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है ये देखिए, आपका जो व्यू का लेंस है उससे भी वो बाहर जा चुका है, लेकिन क्यूब है, ओके। अब अगर आपको उस क्यूब को देखना है कि हाँ भैया वो क्यूब कहाँ है, तो फिर आपको जो है वो कैमरा का जो है ये वाला जो रेंज है इसे बढ़ाना चाहिए। ये 1000 के बाहर जा चुका, 1000 मीटर के बाहर जा चुका है। चलिए इसे मैं काम करते हैं, उस क्यूब को वापस लेके आते हैं ना। GY, अब मैं काम करते हैं, इस जो कैमरा को मैं ले लेता हूं। कैमरा को लेने के बाद मैं इस कैमरे के रेंज को कम कर देता हूं, सोच लीजिए 10 मीटर्स। अब जब ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ देर के लिए ऑफ कर लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही 10 मीटर के बाहर जाएगी कैमरा से जो है उसका व्यू जो है कट जाएगा। 10 मीटर के बाहर गया, कैमरा में नहीं दिखा। अब जैसे ही 10 मीटर के अंदर आएगा वो दिखना शुरू। दिख रहा है आपको? ये होता है क्लिपिंग। अब मैं एक बार और आपको एक दूसरी चीज करके दिखाता हूँ। सोच लीजिए, मैं कैमरा में क्लिप स्टार्ट में लिख देता हूँ 10 मीटर और क्लिप एंड में लिख देता हूँ 15 मीटर। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट 10 मीटर से ज्यादा और 15 मीटर के कम रहेगी तभी कैमरा में नजर आएगी, नहीं तो नजर नहीं आएगी। ये रहा स्टार्ट एंड एंड। देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊँ, है ना। GY, अभी नजर नहीं आ रही है। मैं अगर नजदीक आ जाता हूँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं 10 के बाहर गया, ये देखिए ऑब्जेक्ट नजर आ गया। और जैसे ही मैं 15 के बाहर जाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को ये चीज समझा पाया कि व्यूज, कि कैमरा कितने रेंज के अंदर दिखेगा। अब अगर कैमरा कहीं पे सेट कर देते हो तो एकदम सामने वाली चीज नहीं दिखेगी, एकदम दूर वाली चीज नहीं दिखेगी। कैमरा जितने एरिया के बीच में फोकस किया हुआ है, जितने का लेंस लगा हुआ है, उतने के बीच में ही वो दिखाएगा। मतलब यानी कि हमने ये सेटिंग चेंज कर दी तो सुजैन का हेड हमको नहीं दिखाएगा। चलिए, बॉक्स का काम खत्म। हम इसे कर देते हैं डिलीट और वापस से कैमरा को सिलेक्ट करके हम इसका रेंज को वापस से 0.001, इसे चेंज ना ही करें तो बेटर है।
और इसे 10,000 तक रख दे। ये इसका काफी रेंज होता है कैमरा को पकड़ने की। अब नेक्स्ट चीज वो होता है डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि जो चीज सामने है उसका जूम अच्छा रहेगा, जो चीज दूर में है वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस जो रहेगी, जैसे ब्रोकन इमेजेस जैसे होते हैं। देखिए वो वाली कैसे बनता है। आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड पे टिक कर सकते हैं। जैसे ही डेप्थ ऑफ फील्ड पे आप टिक करेंगे, जो दूर की चीजें हैं वो धुंधली बनती जाएगी। चलिए सुजैन को रखते हैं यहाँ पे और ऊपर आ जाते हैं और ऐड करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं कुछ आइकोस्फेयर ऐड कर देता हूँ। मैं कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, शिफ्ट डी, कुछ ऑब्जेक्ट को दूर में, शिफ्ट डी, कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट्स। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा एंगल भी दें, कैमरा को थोड़ा सा एंगल दे देंगे और कैमरा को दे दिए हमने मेरे को सारे ऑब्जेक्ट्स देखिए ऐसा और इस तरफ में ये सही लग रहा। जी नहीं इसके शिफ्ट, मेरे को सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ओके तो ये ऑब्जेक्ट सामने है, ये ऑब्जेक्ट दूर में, डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है। तो चलिए कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे, आप डेप्थ ऑफ फील्ड में जैसे टिक कर दिए, यहाँ से साइड से आप ओपन कर सकते हैं। अब फोकस डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस तक ये अपना फोकस रखेगा। तो ये 10 मीटर तक फोकस रखा हुआ है। मैं इस डिस्टेंस को कम कर देता हूं, आप देख सकते हैं फोकस का डिस्टेंस देखिए अपडेट हो गया। चलिए बड़ा हो गया। अब यहां से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसे बढ़ा सकता हूं। मैं साल के तौर पे मैं सोच ली से 5 ले लेता हूं, तो काफी नजदीकी है बोल के आ जा रहा है। तो चलिए 3 लेके देखते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट पे फोकस देखिए, ये ऑब्जेक्ट पे फोकस देखिए। एक बार रेंडर करके देख लेते हैं, कुछ फर्क आ रहा है। F12 बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी रेंडर हो रहे हैं। इससे मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। तो ये क्यूब्स नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर सुजैन बात करके देख लेते हैं। यस देखिए शार्पनेस देखिए, यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया। ये चीज आप कर सकते हैं इसके डेप्थ ऑफ फील्ड। आप डेप्थ ऑफ फील्ड को जो है वो सेट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड को सेट करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ अपर्चर की भी सेटिंग्स है। नॉर्मली ये कुछ ज्यादा उतने काम आते नहीं है ना, बाकी किसी कुछ इफेक्ट देने के लिए काम आते हैं, लेकिन हम लोग को उतने काम नहीं आएंगे। अब जो है डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आ जाता है कैमरा का साइज, सेंसर का साइज, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या ऑटो साइज लेना है, या सेंसर के साइज को बढ़ाना है, यानी कि कैमरा का जो लेंस का साइज है उसको चेंज करना है। मैंने काफी बड़ा लेंस वाला कैमरा ले लिया, आप चाहे तो छोटा लेंस का कैमरा भी ले सकते हैं। ये आप जाइए। अब जो सबसे ज्यादा काम में आता है, जो हम लोग को काम में आएगा, वो ये है कि ये जो साइज है, मेरे को ये साइज नहीं चाहिए, मेरे को पोर्ट्रेट में चाहिए, मेरे को लंबे आकार में चाहिए। तो ये जो होता है ये होता है रेजोल्यूशन, जो हम लोग रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो रेजोल्यूशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि क्या रेजोल्यूशन आपको चाहिए, कितना बाय कितना का रेजोल्यूशन चाहिए। वो भी आप यहाँ से यहाँ पे ये दिख रहा आउटपुट सेटिंग्स, आउटपुट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक्स और वाई का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे है ये जो रेजोल्यूशन है ये 100% पे है। अभी जो मेरा इसको स्क्रीन हो रहा है इसलिए फुल स्क्रीन पे बन रहा है। अभी मैं इसे अगर चेंज कर देता हूँ, सोच लीजिए मैं इसे 700 कर देता हूँ,
ये देखिए कैमरा का शेप चेंज हो गया। अभी मैं अगर इसे रेंडर करूंगा, रेंडर ऐसे आकार में लंबे में पोर्ट्रेट कर दिया मैंने इसे। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर लंबा में ज्यादा है, आप उसको ऐसे करके देखना चाहते हैं, तो यहां से हम लोग जो है कैमरे का साइज को चेंज करते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड है 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स। ये 4K रेजोल्यूशन है जिसमें आपका 4K एनिमेशन रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे आप इस जगह पे आउटपुट पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या चीजें देखा, मैं जस्ट एक बार आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कैमरा का इंपॉर्टेंस, कैमरा कैसे करके क्रिएट करना है, कैमरा को कैसे करके सेट करना है, यानी कि आप जो है यहाँ पे ये वाला कैमरा टू व्यू वाला फंक्शन, कैमरा का फोकल लेंथ कैसे सेट करना है। आप फोकल लेंथ को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड यहाँ पे भी आपको दिखेगा, वही चीज है सेट करना, कैमरा का रेंज सेट करना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेट करना, और कैमरा के जो डिफरेंट सेटिंग्स है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड वाला सेटिंग और लेंस के जो सेटिंग है वो वाले सेटिंग, और आपका पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक, ये दोनों व्यूज है ना। आप इसमें अगर ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे ना, एकदम मजा आएगा। हर सर्कल एक ही शेप का, आपको कोई इसमें जो अलग अलग जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखना चाहिए, नजदीक का ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखना चाहिए, देखिए आपको नहीं दिख रहा, सब एक ही साइज का दिख रहा है। लेकिन आप जैसे ही पर्सपेक्टिव करेंगे, ये देखिए सामने का ऑब्जेक्ट बड़ा, पीछे का ऑब्जेक्ट छोटा, ये था पर्सपेक्टिव। फिर फोकल लेंथ सेटिंग करना, अलग अलग जो है क्लिप एंड क्लिप स्टार्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड करना, कैमरा के अलग से सेटिंग्स, जो कैमरा का सेंसर का साइज का सेटिंग करना, कैमरा का रेजोल्यूशन कैसे सेट कर सकते हैं वो करना, और एक सिंपल सा रेंडर करना, ये हम लोग ने सीखा। तो अगर मैं इस सारे नॉलेज को अभी तक जितने हम लोग ने लिए हैं, इन सबको मैं अगर एक जगह पे समराइज करता हूं, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें सीखी। तो अभी जो है हम ब्लेंडर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम मेरे दिमाग में, मेरे एनिमेशन में, मेरे मस्तिष्क में जो एनिमेशन या जो मॉडल बना हुआ है कि मैं जो चीज बनाना चाहता हूं वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, वो कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम उसे जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे मटेरियल प्रॉपर्टीज है, उसमें से जाके मैं एक सिंपल सा कलर तो दे ही सकता हूं। अभी वो एग्जैक्टली मटेरियल का कलर नहीं, मैं जब आगे के हम लोग टॉपिक्स करेंगे आपको एग्जैक्टली मटेरियल का कलर मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि अगर ब्रास है तो वो ब्रास जैसा दिखना चाहिए, अगर वो रॉक है तो रॉक जैसा दिखना चाहिए, अगर वो स्टील है तो स्टील जैसा दिखना चाहिए, अगर वो पेंटेड सरफेस है तो पेंटेड सरफेस जैसा दिखना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप एक सिंपल कलर दे सकते हैं और आप जो है उसका एक रेंडर निकाल सकते हैं, और रेंडर करने के बाद उसको एक सेव कर सकते हैं, और फिर सेव करने के बाद आप उसे शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन करने के लिए आपको कैमरा पहले सेट करना पड़ेगा, कैमरा सेट करना है। लेकिन अभी तक आपका एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो है लाइट की सेटिंग, क्योंकि लाइट की सेटिंग मैंने नहीं बताई है आपको। जो यहाँ पे लाइट दिख रही है, ये बाय डिफॉल्ट जो लाइट मैंने जो लाइट ऑलरेडी एनवायरनमेंट में डाल के रखी है, वही लाइट आपको दिख रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके एक स्टैंडर्ड लाइटिंग, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड लाइटिंग कैसे करके दें, एक सिंपल सा एनवायरनमेंट कैसे बनाए, एक माहौल कैसे बनाए, ताकि उसका जो आउटपुट मेरे को निकले वो एक खूबसूरत सा आउटपुट हमारे पास आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करके एक सिंपल लाइटिंग, एक सिंपल स्टूडियो सेटिंग करके ऑब्जेक्ट को रख के उसमें एक सिंपल सा कलर देके कैमरा को सेट करके मैं कैसे करके आउटपुट निकाल सकता हूं। तो ये वीडियो काफी लंबा चल गया। कैमरा का सेटिंग्स जरूर इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने स्लोली ग्रेजुअली सारे सेटिंग्स आप लोगों को बताए हैं, जितने आपको जरूरत पड़ सकते हैं। उससे ज्यादा जो है ब्लेंडर एक समुंदर है, उतना ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना आप लोगों को बता सकूं। तो ये जो है जरूर से देखिए, जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।